जितने भी वाद विवाद है वो जाति की वजह से है। अगर जाति ना होता तो रामनाथ कोविंद को माथा टेकना सीढ़ी के नीचे नहीं करना पड़ता। तो भेदभाव नहीं दिख रहा। जो राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो रहा है जाति, तो औरों की क्या बात है बताइए। समय, परिस्थिति, व्यक्ति, जगह और कार्य, ये 5 चीज़ को ध्यान में रख के अपने आप में बदलाव लाता है, लेकिन उद्देश्य में बदलाव नहीं लाता है। जिहादी वो है, इस देश को बर्बाद वो कर रहा है, बम फोड़ने का काम वो कर रहा है, समझ रहे हैं। और लोगों को बदनाम करता है कि मुसलमान किसी न किसी रूप से मुसलमान को फंसाओ, किसी न किसी रूप में ये चमारदुसात को फंसाओ, SC/ST को फंसाओ। ये कहा SC/ST के पास हर तरह का समस्या आ जाता है। बाद पोजीशन का मतलब बहुत आपने सुना होगा, मंत्री को रोते हुए कि मेरा तो IAS नहीं सुनता है, मेरा सेक्रेटरी नहीं सुनता है, मेरा जो अधीन पदाधिकारी वो नहीं सुनता है। अगर चमारदुसात धोबी पासी के नाम पर, SC/ST के नाम पर तुम जो नफरत करते हो, अरे जाति तो जानवर में होता है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। ये जो वास्तविक परिवर्तन, देश में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आज़ादी के 75 साल गुजर गए, जो वास्तविक परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि भारत की दरिद्रता, भूखमरी, कुपोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, नानाचार, बलात्कार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने भी वाद विवाद है वो जाति की वजह से है। जाति खात्मा नहीं हो रहा है और ये आरक्षण ख़त्म करते हैं। तमाम ऐसे हैं जो बहुजनों की हक का लालीपाप देते आ रहे हैं 1947 से। कम हुआ है कि नहीं हुआ? 1947 से आज़ादी के 78 साल बाद चलिए मानते हैं कि कम नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन बढ़ा है। अब पारा परवान पर चढ़ गया है, अब जागृति की वजह से घट रहा है। अब राष्ट्रपति बन गए हैं आपको ST समुदाय से, इससे पहले SC समुदाय से थे। आज़ादी के समय कौन बने थे शुरुआती समय में? आप कहने बढ़ा है। संवैधानिक पद तो जरूर राष्ट्रपति का है, लेकिन संविधान के तरीके से वो नियुक्ति नहीं हो रही है राज्यपाल की। वो उनका राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान के थ्रू नहीं हो रही है। नहीं, उनका चयन इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है, सिलेक्शन है, जो भी आप कह लीजिए, वो नहीं हो रहा। अब जैसे ये जागृति का सूरज का किरण आएगा ना, ये सब समाप्त हो जाएगा, न रहेगी जात, ना होगी EWS की बात, ना रहेगी जात, ना रहेगा वर्ग, ना रहेगा कैटेगरी, ना रहेगा वर्ग। जाति खत्म करने का आंदोलन कीजिए ना। आप जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। अभी आप जाति खत्म करने के बाद तो जाति खत्म करने का चलाइए। आप जाति आप समझे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ। किसान में कोई जाति है क्या? नहीं है। किसान में कोई जाति है? तो मैं तो किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बनाना चाहता हूँ। और ये इसमें नहीं, जो जाति के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं या बनना चाहते हैं, उनका कलम करने वाला हूँ जड़ से। कलम मैं किसान हूँ, फसल बचाने के लिए दवा का इस्तेमाल करता हूँ, चाहे जैविकी हो चाहे रासायनिक। ये कीड़ा मारने एक बात मुझे बताइए, आप चलिए आप किसान हैं जी? तो किसान है तो आपको खेत में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो है जौन अथनी में बाल गंगाधर कहे रहें कि किसानन के नाई जाए चाहिए, वहीं हम भेजब। इस किसान का ही वो संसद है। राजा सुदोधन राजा रहीन तो राजो करत है ना, और खेती में कमो करत है ना। हम 99% अपने खेती में, अपने खेती बाड़ी में, अपने पशु प्राणी में और पूरे इसमें देते हैं। 1% समाज ईमानदारी से 1% दे रहा था, पहले 99% दिए, अब 1% दे रहा हूँ। आप कह रहे हो 1% में हमें दिल्ली आना चाहिए कि नहीं? 1% में हमें अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं? 1% में हमें जाना चाहिए कि नहीं? अरे 99% तो आप बुराई रखे हो, 1% तो हमारी अच्छाई सीख लो। 1% में सरकार के समर्थन नहीं है, हम सिस्टम के समर्थन। हम बार बार मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, अपने चैनल से समझाने की कोशिश करो। अगर सांचा खराब है तो माल क्या अच्छा निकलेगा?
साँचा अगर सही नहीं है तो माल अच्छा होगा, माल अच्छा होगा। तो हम देखो भाई, अगर बार बार हम विद्रोह कर रहे हैं तो गलत सिस्टम का विद्रोह कर रहे हैं। सरकार सिस्टम में चलावे देश को, हम उनके साथ। अच्छा ये बताइए, अभी आप बोल रहे थे जातिवाद बढ़ गया। जातिवाद 2024 में आज़ादी के 75 साल बाद कैसे बढ़ गया है? जातिवाद तो पहले से कम हुआ है ना। अब लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में एक साथ बैठ रहे हैं, कहीं होटल में सब सर्वोपर पद पर राष्ट्रपति है, सर्वोपर पद पर राष्ट्रपति बैठा है। और वो जो हमारे राम कोविंद जी थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के ही रहने वाले थे, उनके साथ जो भेदभाव हुआ था ना जगन्नाथपुरी में, वो तो जग जाहिर है। शंभू जी बहुत उठाए हैं, शंभू जी बहुत उठा चुके हैं। और जो अभी हाल में ये जो दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया था, मैं उसी जो फैजाबाद क्षेत्र जनपद था, उसी जनपद से कटा हुआ अम्बेडकर नगर जनपद है, 1995 में बना था। तो मैं अम्बेडकर नगर का हूँ। तो जो दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया था ना, तो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई वो जो है ना सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति जी मुर्मू जी नहीं बुलाई गई थी। हाँ, अगर जाति ना होता तो रामनाथ कोविंद को माथा टेकना सीढ़ी के नीचे नहीं करना पड़ता। तो भेदभाव नहीं दिख रहा। जो राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो रहा है जाति, तो औरों की क्या बात है बताइए, बता दीजिए आप। आम आदमी का क्या होगा? आम चलिए ठीक है, वो वहाँ पे जो कुछ बात हुई, लेकिन बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि मेट्रो में चलना, मान लीजिए सिनेमा हॉल में सब आसपास साथ बैठ रहे हैं, होटल में सब खाना पीना साथ कर रहे हैं, कहीं दुकान में वालों की हत्या कर दी जा रही है पीट पीट करके, घोड़ी पर चढ़ने वालों की, और ब्राह्मण के दरवाजे से आठते हुए जाता उसकी हत्या कर दे रहे हैं। अच्छा, इस पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि 140 करोड़ का जनता है, इतना बड़ा देश है, तो अपने घर में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें हो जाती है। ऐसा चलिए खराबी तो है, उस बात को मानते हैं तो कि, लेकिन हाँ धीरे से अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो अब तो जात वाली बात नहीं रही, अब तो सब एक साथ बैठ रहे हैं। मान लो किसान प्रधान देश हो गया, मान लो किसान प्रधान देश हो गया, मान लो जात विहीन देश हो गया, मान लो किसान प्रधान देश हो गया, ये मान लो आपके कहने से, या उन लोगों के कहने मान लो, या जो लोग हमारा जाति के नाम पर किसानों का खून पी रहे हैं, हमारे किसान परिवारों का कमेरा खून पी रहे हैं, मान लो। आप बताइए। हाँ, फिर आते हैं। क्या जो कुछ लोग कहते हैं कि 140 करोड़ का जनसंख्या है, तो कभी कभार जो जाति वाली घटनाएं हो जाती हैं, इतना बड़ा देश है तो धीरे धीरे कम हो रहा है, कभी कभार ऐसी घटना हो जाती है। महोदय, आप नेशनल दस्तक है और पूरे दुनिया में फेमस है, समझ रहे हैं ना। इसमें डॉक्टर ओम सुधा भी शुरू में काम किए थे समूह के साथ, समझे ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो आपने क्वेश्चन किया साहब, आपने कभी सुना कि ब्राह्मणों की बेटी का गैंग रेप हुआ, ब्राह्मणों के बच्चे का कि तो मॉब लिंचिंग हुआ? ये क्यों सिर्फ SC/ST के साथ हो रहा है? अब तो OBC में भी जाने लगा। अब OBC के भी बच्चे के साथ ही हो रहा है, उनके बच्चों के साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यही दे रहा हूं। मिश्रा नाम का लड़का जो है गोरक्षक के द्वारा मारा गया था, हालांकि बाद में उसने बोला गलती से मार दिए थे मुसलमान समझ के। साहब, आप जो कह रहे हैं ना, ब्राह्मण जो है अगर इस देश से आज चला जाए, समझे ना, यहाँ किसी भी तरह का समस्या नहीं रहेगी। एक भी ब्राह्मण रहेगा, समस्या बरकरार रहेगा, मैं आपको कह देता हूँ। मतलब सारे समस्या की जड़ ब्राह्मण है। उसका तो अपने इतिहास बताता है। ब्राह्मण 5 चीज को ध्यान में रख के अपने आप में बदलाव लाता है, लेकिन उद्देश्य में नहीं। वह क्या? समय, परिस्थिति, व्यक्ति, जगह और कार्य, ये 5 चीज को ध्यान में रख के अपने आप में बदलाव लाता है, लेकिन उद्देश्य में बदलाव नहीं लाता है। बंधु, मैं आपके मीडिया, उद्देश्य क्या है उनका उद्देश्य है कि हम आज बाम सेप के अभी 92 ऑफिस विंग है, उसके अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, जिसका हम राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, ठीक ना। उसका उद्देश्य है मेरी व्यवस्था बरकरार बना रहे, वो व्यवस्था के लिए जी मर रहा है। व्यवस्था तो उनकी ठीक है ना, कि जो उस व्यवस्था में देश का कितना विकास हुआ है। व्यवस्था में यहाँ के आजादी के बाद देश कहाँ से कहाँ बढ़ गया साहब, उसका व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मण ही 1 नंबर पर है, बाकी सब जो है उसके की तो पालके ढोने का कोई ब्राह्मण आप कहाँ 1 नंबर पे है? राष्ट्रपति जो है 1 नंबर पे, वो क्या ब्राह्मण है? प्रधानमंत्री क्या ब्राह्मण है? ये सुनिए ना भाई, मेरे सिग्नेचर करता उसके बाद भी नाम का स्टाम्प लगा लेता है, वो तो ये स्टाम्प है। राष्ट्रपति जिसको अभी बना रहा है वो स्टाम्प बना रहा है। प्रधानमंत्री तो OBC है कि नहीं है? अरे OBC है तो OBC भी तो वही है ना। आप सुने मेश्राम साहब का स्पीच, आप सुने, आपका तो ये नेशनल दस्तक खूब आता है। वो क्या है? रखा हुआ है। अरे बहुजन समाज
समाज को आज बहुजन का सिद्धांत मालूम हो तब तो। यही तो हमारे बहुजन समाज के मैक्सिमम लोगों को है कि अपने दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है, जो बम से आज की तो 45 वर्षों से करा रहा है। और वो भी लिखा पढ़ा लोगों को, पढ़ा लिखा मैं नहीं मानता हूँ। हमारा समाज में बहुत आया तो लोग लिखा समाज के लोग कहते हैं कि बाम सिर्फ जातिवाद फैला रहा है, जो सिर्फ एक जाति को लेके बात करता है, सिर्फ जाति का सम्मेलन करता है, इस तरह की बातें करते हैं सवर्ण समाज के लोग। हाँ भाई साहब, बाजार घूमते हैं, हाट बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, पॉकेटमार ही कहता है कि देखो मेरा पॉकेटमारी करके जा रहा है। चोर ही कहता है देखो चोर 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 जा रहा है। आप बात करते हैं भाई मेरे। बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहना चाहते कि जो तो बामसे पे जो आरोप लगते हैं उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि उसके पास साधन संसाधन है। उसके लोग जो है अभी आप देखिए उदाहरण के ट्रेन में जो 3 ठो मुस्लिम को मार दिया, एक आदिवासी को मारा, और जबकि वो उसका क्या था, कंट्रोलिंग अफसर था। अगर वो आदिवासी नहीं रहता और वो जनरल कास्ट रहता तो 3 मेरा मुसलमान भाई भी मूल निवासी बचा रहता और वो भी बचा रहता। तो आदिवासी था इसलिए पहले आदिवासी को मारा, ताकि अगर उसको हम मारेंगे ये हमको नहीं मार दें। वो उसका बाल बच्चे भी आगे निकल गया है और सब दिन उसने इस तरह से किया है। जिहादी वो है, इस देश को बर्बाद वो कर रहा है, बम फोड़ने का काम वो कर रहा है, समझ रहे हैं। और लोगों को बदनाम करता है कि मुसलमान मुसलमान, क्योंकि उसका सारे चारों तंत्र पर उसका व्यवस्था है और चारों तंत्र पर वो भिड़ा देता है कि किसी न किसी रूप से मुसलमान को फंसाओ, किसी न किसी रूप में ये चमार दुसाद को फंसाओ, SC/ST को फंसाओ। ये कहीं SC/ST के पास हर तरह का समस्या आ जाता है, उससे कम पिछड़े वर्ग में आता है। अब तो धीरे धीरे पिछड़े वर्ग में आ रहा है। क्यों? इसके पास हर चीज़ का अभाव है। आज 5 किलो को लोग बहुत लोग गाता है, और 5 किलो के अलावा भी इस SC/ST का जो MLA हैं, MP हैं, 131 MP हैं, 1000 से अधिक की तो विधायक है, ये लोगों को दिखते हैं अभी पद दे रहा है, पोजीशन नहीं दे रहा। और यहाँ तक कि वो तो बहन बेटी पद और पोजीशन, इसमें ये क्या पद और पोजीशन? पद ही तो पोजीशन है क्या? पद पोजीशन का मतलब बहुत आपने सुना होगा मंत्री को रोते हुए कि मेरा तो IAS नहीं सुनता है, मेरा सेक्रेटरी नहीं सुनता है, मेरा जो अधीन पदाधिकारी वो नहीं सुनता है। कहते तो हाँ सर करता है, काम नहीं करता है। यही हुआ कि उसको मंत्री तो बना दिया, मंत्री का बात नहीं सुनता है, वो IAS पावर नहीं दिया है। वही ना है पद और पोजीशन जो आप कर रहे हैं, पद को पोजीशन ही कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब पावर ही था। चलिए एक आखिरी सवाल। मोहन भागवत कहते हैं कि जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्या जवाब देंगे? राजनीति करने का लोगों को मन में लगता है कि ये कर रहे हैं, तो वो तो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये लोगों को भड़काने का काम करता है, लोगों को डाइवर्ट करने का काम करता है, डिविएट करता है। हम कहते हैं मेरा जो अधिकार है आप जब नहीं हमको दे रहे हैं, ये 1 पंचवर्षीय योजना में नहीं दिया, 2 पंचवर्षीय योजना में नहीं दे रहा, 3रा पंचवर्षीय योजना में नहीं दे रहा, तो हम बोलेंगे ना भाई, बोलेंगे कहाँ बोलेंगे? कौन सा अधिकार आपको नहीं दिया गया, जरा बताइए। आप हम सुनना चाहते हैं, आप बताइए। आज़ादी का आपको कौन सा अधिकार नहीं है? आज संविधान में जो प्रदत्त हमको अधिकार है, आज क्या दिया है? क्या आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या आपको नौकरी का अधिकार नहीं है? आपको कहीं जाने का अधिकार नहीं? क्या कौन सा अधिकार आपसे सरकार छीन रही है? यही अधिकार है। आप कौन सा अधिकार? बहुत सारे हैं जी। मेरा अधिकार जो है कि समता का अधिकार, जो ऑलरेडी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस पर न्याय पर आधारित जो भाईचारे का है, आपके साथ कौन भेदभाव कर रहा है? समता कर रहा है, आज भी कर रहा है। अरे हम थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहाँ तो ब्राह्मण राजपूत कहते थे कि पासवान जी आप तो हम लोगों के सामने चल रहे हैं, मेरे गांव में तो कोई जूता पहन के भी नहीं चलता है, यहाँ बैठते हैं हम इंसान हैं, हम समझदार हैं, हम सज्जन हैं। की बात है इसलिए ये हम लोग अभी हम 22 में रिटायर किया पॉलिटेक्निक से भाई मेरे, समझे ना? ये 2022 की बात बता रहे हैं? हाँ, 22 के जस्ट पहले। हाँ, मतलब 19-20 में उस समय की बात है। हाँ, क्या बोलते थे? कहते थे पासवान जी अब आप जो हम लोग के सामने बैठते हैं, हम लोग के गांव में अभी भी लोग जूता चप्पल पहन के नहीं चलता है, हमारा दरभंगा बिहार में या समस्तीपुर इस समय। अच्छा, आपको कहानी सुनाते थे? हाँ, कहा सुनाते तो कहते थे। हम कह रहे हैं हम में सज्जनता है, हम इंसान को इंसान समझते हैं, इसलिए न अगर तुम्हारे जैसा हम मेहमान रहते हैं, हमारा संख्या इस देश में 90% से अधिक है, हम तुम्हारे और किस प्रकार और क्या क्या बोलते थे? कुछ वो अनुभव बताइए। नहीं, बहुत वो तो अनुभव ये बोलते थे कि आज जो है ये सरकारी नौकरी कर रहे थे ना? हाँ भाई, मैं ऑफिस की बातें हैं। हाँ, तो मैं हमें तो कहता था कि ये जो अम्बेडकर ने है ये आप लोगों के लिए लिखा, हमके मेरे लिए ही नहीं लिखा है। संविधान पूरे विश्व में इनका सम्मान है। ये भी कहते थे कि जो अम्बेडकर जी ने संविधान
लिखा नहीं दिया है, है। वो सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है, आपके उनके लिए नहीं। नहीं, यही कहा मैं, कहता था आपकी बहू बेटी जो है आज भी उसको द्विजम के दर्जा में तुम रखे हो। तुम जब बेटा 12 बरस के बच्चे का जब जनेऊ करते हो तो उसमें महिला एक भी नहीं रहता है। एक चमार दुसाद धोबी पासी के नाम पर, SC/ST के नाम पर तुम जो नफरत करते हो। अरे जाति तो जानवर में होता है, जो लिंग और लिम्स दोनों में अंतर है। अरे मनुष्य में कहाँ है, वो ऑल ओवर इंडिया में एक है। लिंग और लिम्स से सब समान है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, अनपढ़ है, पढ़ा है, नौकरी करता है, ये अलग थिंग्स है। लेकिन लिंग और लिम्स से हम समान है। तो वो लोग चुप हो जाता था। बहुत लोग कहता था भाई आपसे बात क्या करेंगे, आप तो जो बोलते हैं हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने जानो, हमारे मूल निवासी समाज में बहुत लोग नहीं जानते, वो लोग जानता है, वो लोग जानता है। 2022 में आप रिटायर हुए हैं। हम 2022 में कहाँ काम करते थे? हम धनबाद पॉलिटेक्निक में थे। धनबाद पॉलिटेक्निक में जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।